हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अमरबेल जो है, अमरबेल डैश पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो अमरबेल जो है यह परजीवी पोषक युक्ति को जो है यह दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी, यह जो है जेवीएस हाल्दाने के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरण पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें जो है अपघटित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटित कहा जाता है। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैसे निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं, उन्हें अपघटित कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो है अपशिष्ट उत्पाद जो है यह ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एटीपी के टर्मिनल लिंक को जो है तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर जो है ऊर्जा जो है 30.5 के किलो जूल पर मोल जो है यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, रोटी दालें सब्जियां डैश आहार का एक उदाहरण है। तो रोटी दालें सब्जियां जो है एक संतुलित आहार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन संपुट जो है, बोमेन कैप्सूल्स मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो बोमेन संपुट जो है यह वृक्क में जो है स्थिर होता है। कहाँ होता है? तो वृक्क में, किडनी में स्थित होता है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो पुष्प का जो है कौन सा भाग? तो यह अंडाशय वाला भाग जो है निषेचन के बाद जो है फल के रूप में विकसित होता है। तो आंसर जो है हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट है, यौवना आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो यौवना आरंभ के दौरान जब आवाज़ बदल जाती है, यह जो है स्वर यंत्र यानी लिरिंक्स के विकास के कारण जो है मनुष्य का आवाज़ जो है यौवनावस्था के समय जो है बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर को जो है नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की संरचना 50S और जो है 30S होता है, यानी 50S और 30S होता है। नेक्स्ट है, किस एंजाइम को जो है पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यह जो है पेप्सिन एंजाइम, किसका? तो पेप्सिन एंजाइम को जो है पचाने की यानी पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो यह जो है ओ ग्रुप को, किसको? तो ओ ग्रुप को जो है सर्वदाता रक्त समूह जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन को जो है फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभाजोत्तक तक जो है इसको भोजन को जो है पहुंचाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से। नेक्स्ट है, पत्तियों से पौधों के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पत्तियों से पौधों के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया जो है यह स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो मूत्र में पानी की मात्रा जो है यह 95% होता है। कितना होता है? 95%। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जो है यह आयोडीन की आवश्यकता जो है यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को देखते हैं, आप खाद्य श्रृंखला का वर्णन कैसे करते हैं।
हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को देखते हैं और खाद्य श्रृंखला का वर्णन जो है उत्पादकों से उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण के रूप में जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी तक जो है युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा जो है यह अनुरक्षित बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड इत्यादि होते हैं, ये विघटित होकर जो है डैश का निर्माण करते हैं। तो पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू और ब्रेड और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये विघटित होकर जो है ग्लूकोज का निर्माण जो है यह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से जो है यह त्वचा का कैंसर जो है यह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीश्वसन के लिए जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। तो पौधों की जड़ें जो है यह ऑक्सीजन जो है मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से जो है यह प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वसा के संबंध में लसिका का कार्य क्या है। तो वसा के संबंध में लसिका कार्य जो है आंत से पचित व अवशोषित वसा को जो है ले जाना ही लसिका का कार्य है। लसिका का कार्य क्या है। तो वसा के संबंध में आंत से पचित व अवशोषित वसा को ले जाना ही लसिका का कार्य है। नेक्स्ट है, मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संक्रेदित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश जो है उसमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो कुछ जंतुओं में जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता है। घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होता है। तो घ्राणग्राही जो है यह गंध की अनुभूति में जो है यह सहायक होता है। नेक्स्ट है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं जो यह अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जो यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। पृथक्करण का सिद्धांत जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो है पृथक्करण का सिद्धांत जो है यह दिया गया था। नेक्स्ट है, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इसका सबसे सटीक कारण क्या है। तो 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इसका सबसे सटीक कारण ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना ही ऐंठन का मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।